बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार सब्जियों की बेहतरीन बिरयानी बनाने वाले हैं, जो कि सब्जियों, चिकन और चावलों से मिलकर बनती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मसालेदार भी होती है और खाने वाले आशीष कर उठते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करके इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे और सब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे। ये वाकई टेस्ट में सबको लाजवाब कर देती है, बहुत ही मज़े की बनती है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम कुकिंग ऑयल और घी ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून घी के लिए हैं। ये देखें, इसको आपने अच्छे से कोली में से बाहर निकाल लेना है। इसको हम गरम कर लेंगे। घी को आपने अच्छे से गरम कर लेना है इस तरीके से। अब इसमें हम बे लीव्स ऐड करेंगे। 2 बे लीव्स आपने ऐड कर देने हैं इसमें। 1 टीस्पून आपने साबुत गरम मसालों का ऐड कर देना है इसमें। 1 से 2 मिनट आपने इनको भूनना है। इनकी खुशबू चावलों में बहुत आला आती है, ये बहुत ही आला टेस्ट निकालते हैं, इसलिए ये चीज़ें लाजमी ऐड किया करें। बहुत टेस्ट निकलता है इनका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 1 से 2 मिनट इनको भून लेना है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। एक नॉर्मल साइज़ का आपने प्याज इसमें लंबाई में कट करके ऐड करना है। प्याज की आपने बुनाई करनी है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बिरयानी का टेस्ट अच्छे से निकालने के लिए प्याज को आपने बेहतरीन तरीके से पकाना होता है और इसको अच्छे से समझना है कि प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। और बाद में इसको तड़का कैसे लगाना है वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। ये देखें, ये प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। आपने भी इस कलर में ही इसको टर्न करना है। इसको ज़्यादा वाइट नहीं रखना, बल्कि ये ब्लैकिश इसका कलर होना चाहिए। देन ही इसका टेस्ट भी चावलों का अच्छा निकल के आता है और कलर भी बेहतरीन निकल के आता है। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके साथ ही ऊपर आपने ढक्कन रख देना है। ये काम लाजमी करना है ढक्कन वाला, अदरवाइज़ ऑयल के ड्रॉप्स जो हैं वो गर्म होते हैं, वो बाहर आएंगे और आपके हाथ के ऊपर पड़ जाएंगे, जो कि डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए ये ढक्कन जो है लाजमी रखा करें जब आप तड़के में पानी डालें, ताकि जो ड्रॉप्स है बाहर आएँ तो वो ढक्कन के साथ बर्तन के अंदर ही रह जाएं। अब इसको उठा लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आपने उठा लेना है ढक्कन को और ये तुड़के को मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, प्याज जो है बेहतरीन तरीके से तड़के में पक चुका है। यही इसका टेस्ट जो है अब चावलों में मिक्स होगा तो वो लाजवाब बन जाएगा। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, बाकी मसाले भी ऐड करते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके ऐड करनी है आपने, पेस्ट बना के। साथ ही सुर्ख मिर्च ऐड करनी है, ½ टीस्पून। दड़ा मिर्च भी आपने ½ टीस्पून इसमें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून आपने साल्ट का ऐड करना है, या अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखें, बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून है आपने ऐड करना है। साथ ही थोम और अदरक का पाउडर ½ टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। ये 500 ग्राम चावलों का मसाला हम रेडी कर रहे हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है मसालों की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस मसाले को पकाने के लिए अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखें, ½ कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट अब इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। तड़के को भूनना ही बेहतरीन हिकमत अमली होती है।
जब इंसान इसको अच्छे से भूनता है तो सालन का टेस्ट ऑटोमेटिकली, सालन या बिरयानी जो भी हो उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली बेहतरीन निकल के आता है। ये देखें ये भुनना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखें तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। खुशबू भी बहुत आला आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता लग रहा है कि बिरयानी बन रही है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू बिल्कुल आपने इस तरीके से ब्रीक कट करने हैं, ज़्यादा मोटे या ज़्यादा भी ब्रीक नहीं कट करने, ये साइज़ कट करना और इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। ये बिरयानी में बहुत आला लगते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड करेंगे। मटर आपने निकाल के अच्छे से इनको भी वॉश कर लेना। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी ऐड कर दें। गाजर भी आपने ब्रीक कट करनी है, ये देखें बिल्कुल इस तरीके से, और इसको भी कट करके अच्छे से वॉश कर लेना है। जब ये क्रंची सा टेस्ट और बिरयानी में ऐड होगा तो ये बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें हम शिमला मिर्च ब्रीक कट के ऐड करेंगे। इसका भी टेस्ट और खुशबू चावलों में बहुत आला आती है। ये लाजमी आप ऐड किया करें। सर्दियों की तो ये सौगात है चावलों में। अब इसमें बंद गोभी, ये चावलों के कलर को और टेस्ट को निखारती है। इसको भी ब्रीक कट करके आपने ऐड करना है और वॉश कर लेना अच्छे से। अब इसमें बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। ये देखें इसको बॉईल करके आपने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो जायका और टेस्ट चावलों में ऐड होगा वो लाजवाब बना देगा सबको। अब इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इनको इस तरीके से तड़के में भूनते हैं तो फिर ये इनका टेस्ट बहुत आला निकल के आता है और जो सब्ज़ी होती है वो बेहतरीन तरीके से पक जाती है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये 1 से 2 मिनट भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, हाफ कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। 1 से 2 मिनट पकाने से ये फ़र्क पड़ेगा कि जो पानी हमने ऐड किया है वो इसमें पकना शुरू हो जाएगा। फिर इसको बाद में हम दम पे रखेंगे। दम पर रखना लाजमी है ताकि सब्जियां जो हैं अच्छे से टेंडर हो जाएं। ये देखें अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और हल्की आंच के ऊपर इसको 10 मिनट हम दम पर रखेंगे ताकि जो सब्जियां हमारी अच्छे से पक जाएं, टेंडर हो जाएं। दस मिनट के बाद हम ढक्कन को ऊपर उठा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जियां जो हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टेंडर हो गई हैं। देखें खुशबू भी बहुत आला आ रही है। अभी इनको खाने को दिल कर रहा है लेकिन अभी बिरयानी बनने में टाइम है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास हमने पानी ऐड करना है क्योंकि 1 गिलास हमने चावलों का लिया है। ये हमेशा याद रखिएगा जितने चावल हों तो डबल पानी ऐड करते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने आधा घंटा पहले राइस भिगो के रख दिए थे पानी में। अब हम इसको ऐड कर देंगे। चावल भगोने से पहले ये फ़ायदा होता है कि ये बेहतरीन तरीके से पकते हैं, इनका टेस्ट आला निकल के आता है और लंबाई में भी इजाफा होता है। ये देखें अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आपने इनको पकाना है यहाँ तक कि इसमें जो पानी है वो 95% तक खुश्क हो जाए। अगर आप 100% पानी खुश्क कर देंगे तो फिर दम पर रखेंगे जब तो चावल जो है सख्त हो जाएंगे। इसलिए 95% तक पानी खुश्क करना है ताकि जब हम दम पर रखें तो बेहतरीन तरीके से चावल भी पकें और उसकी खुशबू भी आए और चावल खुश्क भी ना हो। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ان میں جو پانی ہے وہ 95% تک بالکل خشک ہو چکا ہے، بالکل نارمل سا پانی ہے جو کہ فیل ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے، کیونکہ یہ زیادہ پانی خشک ہو گیا تو پھر دم جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا۔ یہ دیکھیں، اب ہم اس کو دم کے اوپر رکھ دیں گے اور 10 منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر پکائیں گے۔ 10 منٹ کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو پھر ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد ہم ڈھکن اٹھا لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور رنگت بھی دیکھیں کتنی پیاری نکل کے آئی ہے۔ بہت ہی مزے کی مسالے دار سردیوں کی بریانی بن کر بالکل ریڈی ہوگی، اب بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے بہترین طریقے سے چاول ٹینڈر ہوئے ہیں اور پکے بھی ہیں، دیکھیں کتنے بہترین لگ رہے ہیں۔ جب آپ پلیٹ میں ڈال کر یا ڈش میں ڈال کر ان کو اپنے ڈائننگ ٹیبل کا حصہ بنائیں گے تو یہ سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، کیونکہ ان کا ٹیسٹ اور خوشبو سب کو لاجواب کر دے گی۔ یہ بہت ہی مزے کی بریانی بنتی ہے، آپ اس کو لازمی بنائیے گا۔ سبزیاں اور چکن مل کر ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے، اور یہ بہت ہی لاجواب بنتی ہے، سب کو حیران کر دے گی۔ آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے لازمی بتائیے گا، تاکہ میں مزید بہتر سے بہتر آپ کے لیے ریسپیز لے کے آتا رہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز فیوریٹ فوڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔